पांचवें चरण के प्रचार में जुटे अमित शाह। पश्चिम बंगाल के लेबांग से अमित शाह का चुनावी शंखनाद। कहा, दार्जिलिंग का विकास ममता दीदी ने रोका। 5 साल में बीजेपी दार्जिलिंग की समस्याएं दूर करेगी। गोरखाओं के साथ न्याय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और गोरखाओं का गठबंधन हमने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है। भाजपा और गोरखाओं का गठबंधन ईश्वर ने बनाकर जमीन पर उतारा है। आज पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी का चुनावी अभियान किया तेज। आज रात 8 बजे तक अमित शाह करेंगे रोड शो, जनसभा और टाउन हॉल। पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी चरण के लिए बीजेपी का बड़ा दाव। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में होगा पीएम मोदी का शो। 17 अप्रैल को आसनसोल और गंगा रामपुर, तो 21 और 24 को मालदा और मुर्शिदाबाद में होगी पीएम मोदी की जनसभा। पश्चिम बंगाल में आज भी बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बर्धमान में रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी 3 चुनावी जनसभाएं। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को 48 घंटे के लिए किया बैन। सीतालकुची में सुरक्षा बलों की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा था, उन्हें 4 नहीं 8 लोगों को मारना चाहिए था। चुनाव आयोग के प्रचार बैन के खिलाफ कोलकाता की गांधी मूर्ति पर ममता बनर्जी का धरना। फैसले को बताया असंवैधानिक। मुसलमानों से की थी टीएमसी को वोट देने की अपील। विवादों में फंसी ममता बनर्जी की धरना पॉलिटिक्स। सेना के ईस्टर्न कमांड ने कहा, कोलकाता का गांधी मूर्ति इलाका उनके नियंत्रण में नहीं दी है एनओसी। विवाद के बीच कोलकाता के गांधी मैदान पर ममता बनर्जी का धरना जारी। धरने के दौरान ममता बनर्जी ने बनाई पेंटिंग। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा, हमने बहुत से चुनाव देखे लेकिन इतनी हताशा किसी पार्टी में नहीं देखी। टीएमसी के खून खराबे का खेल एक्सपोज हो गया है। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को दी चेतावनी। 29 मार्च को दिए गए भाषण पर शुवेंदु को चेतावनी। आयोग ने आपत्तिजनक बयानबाजी से बचने की सलाह दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की चुनाव आयोग से मांग। कहा, कोरोना रोकने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 1,61,736 नए केस आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 879 मरीजों की मौत, जबकि 97,168 लोग कोरोना से हुए ठीक। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में बढ़ाई चिंता। मुख्यमंत्रियों के बाद अब 14 अप्रैल को राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहेंगे मौजूद। देश में कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ने के बीच राहत की खबर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस के कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद तीसरी वैक्सीन को मिली है मंजूरी। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बीच बड़ी खबर। उधर सरकार में मंत्री असलम शेख का बयान। कहा, लॉकडाउन को लेकर आज शाम हो सकता है फैसला। असलम शेख ने कहा, राज्य में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इनमें लगातार निपटने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन इसे लेकर आज शाम कोई बड़ा और सख्त फैसला लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चेन टूटना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार जो है अब ये कुछ ही घंटों में मैं कह सकता हूँ कि एक कड़क जो है ब्रेक द चेन करके कुछ नई कड़क एसओपी लाएगी, जिससे जो है महाराष्ट्र और मुंबई में लोगों को उसका पालन करना होगा। महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। कहा, लॉकडाउन के लिए सरकार तैयार, सीएम को लेना है अंतिम फैसला। दोबारा लॉकडाउन की आहट से महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। रेलवे स्टेशनों पर कामगारों की दिखने लगी है लंबी लंबी कतारें। महाराष्ट्र में कोरोना से मामूली राहत। बीते 24 घंटे में आए 51,751 नए मामले। इस दौरान 258 लोगों की मौत, 52,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। मुंबई में एक दिन में 6,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,491 नए मामले। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 12.44% हुई। बढ़ते कोरोना के हालात पर सीएम केजरीवाल आज बैठक करेंगे। दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में 553 कोविड-19 बेड बढ़ाने का आदेश। इन सभी अस्पतालों में 487 आईसीयू बेड बिना वेंटिलेटर के बढ़ाने का ऑर्डर।
राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली के 14 निजी अस्पताल पूरी तरह कोरोना हॉस्पिटल घोषित। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार से शुरू हुआ छठा सीरो सर्वे। इस दौरान कुल 28,000 सैंपल्स लिए जाएंगे। हर वार्ड से 100 सैंपल लिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर सीएम योगी का अपने मंत्रियों को निर्देश। कोरोना से खुद को बचाते हुए जनता को बचाएं सभी मंत्री। इस लड़ाई में समाज के हर तबके का सहयोग जरूरी। लखनऊ में कोरोना से बिगड़े हालात। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक की चेतावनी, अगर नहीं रुकी लापरवाही तो लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। स्वास्थ्य विभाग के सचिव को लिखी चिट्ठी। यूपी में 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए केस। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव। मदन मोहन झा के संक्रमित होने के बाद पत्नी और बेटे का टेस्ट भी आया पॉजिटिव। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी, कहा हम सब मिलकर इस महामारी से जीत हासिल करेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर। अर्धसैनिक बलों में भी फैल रहा है कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सीआरपीएफ में 46, बीएसएफ में 288, सीआईएसएफ में 65 और एसएसबी में 6 नए मामले आए सामने। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 13,576 नए मरीज सामने आए। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 3,442, दुर्ग में 1,591, राजनांदगांव में 1,132, बिलासपुर में 829 और बलौदाबाजार में 801 नए मामले मिले। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। सोनिया गांधी ने पीएम से वैक्सीनेशन के लिए उम्र की शर्त को हटाने की मांग की। लॉकडाउन पर ओवैसी का नया शिगुफा, कहा 2 मई को नतीजे आने के बाद 3 मई को पीएम देश भर में लॉकडाउन का कर सकते हैं ऐलान। ऐसा हुआ तो गलत होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में लगे लोगों और नौकरी पेशा लोगों को रहेगी छूट। कोरोना कर्फ्यू की वजह से राजधानी भोपाल की सड़कों पर प्रशासन की सख्ती। पुलिस ने चारों तरफ की बैरिकेडिंग। हर आने जाने वाले से की जा रही है पूछताछ। एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति है। बेवजह बाहर निकल रहे लोगों पर चालान होगा। रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण की आज से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 50 देशों के 150 स्पीकर्स होंगे रायसीना टॉक्स में शामिल। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। कोरोना महामारी की वजह से मंदिरों में नहीं होंगे भव्य आयोजन। महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में की गई पूजा उपासना। कालकाजी मंदिर में ई पास के बाद ही प्रवेश की अनुमति। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया अहम फैसला। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झंडेवाला मंदिर नवरात्रि में बंद। मंदिर सूत्रों के मुताबिक नवरात्र पर नहीं खुलेगा मंदिर, सिर्फ मां की आरती की जाएगी। राम की नगरी अयोध्या में चैत्र नवरात्र की धूम। भगवान श्री राम की कुल देवी मां बड़ी देवकाली के मंदिर में जुटे श्रद्धालु, लेकिन कोरोना की वजह से मंदिर में कम रही भक्तों की भीड़। मास्क पहनकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं श्रद्धालु। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन। वाराणसी के दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़। मां दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। पटना में चैत्र नवरात्र के पहले दिन गंगा घाट पर स्नान के लिए जुटे श्रद्धालु। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। कोरोना के चलते इस बार कम है भक्तों की भीड़। अजमेर में चैत्र नवरात्र की धूम। मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही शुरू हुई विधि विधान से पूजा। ज्योति जलाकर देवी मां की उपासना। मंदिरों में कोरोना गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन। कोरोना की दूसरी लहर के बीच शिरडी धाम में मनाया गया गुड़ी पड़वा का त्योहार। गुड़ी पड़वा और पंचांग में को देखते हुए की गई विधिवत पूजा, लेकिन कोरोना की वजह से भक्तों में कमी दिखी। जलियांवाला बाग हत्या केस के 102 साल पूरे होने पर शहीदों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, उनका साहस, वीरता और बलिदान हर भारतीय को ताकत देता है। वसूली केस में बढ़ सकती है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबत। सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुधवार को अनिल देशमुख को बुलाया। मुख्तार अंसारी को आजमगढ़ में गैंगस्टर कोर्ट ने किया तलब। 22 अप्रैल को पेश करने का आदेश। थाना तरवा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में किया गया तलब।
माफिया अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। प्रयागराज के खुलदाबाद में मार्च 2020 में दर्ज आर्म्स एक्ट के केस में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। पिस्टल और राइफल का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी शस्त्र जमा न कराने का आरोप। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद केस में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। वाराणसी कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। एएसआई से जांच के आदेश पर रोक लगाने की मांग। गया में पूर्व मुखिया की दबंगई का वीडियो वायरल। महादलित युवक के साथ किया अमानवीय व्यवहार। पंचायत चुनाव में सहयोग नहीं करने पर सुनाई सजा। एसएसपी ने कही जांच की बात। गुजरात के पोरबंदर में जब्त पाकिस्तानी बोट में अचानक लगी आग। धू-धू कर जली नाव। हाबर मरीन पुलिस स्टेशन के पास लगी बोट में आग लगने की वजह साफ नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.